सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में? टू फोर्सेस है, ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन्स। ठीक है भैया, एक फोर्स ये रहा, ये भी 10 डाइन का है, ये भी 10 डाइन का है, और इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह से शो कर। देखो इस 10 डाइन की डायरेक्शन देखो किधर है, इस तरफ है, और इस 10 की डायरेक्शन देखो ये ऐसे है। तो ध्यान से वो ये जो पॉइंट है ना P, इस P पॉइंट पर एक एरो, ये वाला एरो इस P पर आ रहा है, और इस पॉइंट P से ये वाला एरो दूर जा रहा है, नहीं चलेगा। इसका ये एंगल नहीं हो सकता इनके बीच का, है ना। ये एंगल 60 देख रहे हैं ना, 60 डिग्री। बट ये इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि ये एरो आ रहा है तो ये एरो भी आना चाहिए था, पर ये तो जा रहा है। तो हम डायग्राम बनाते हैं। देखो ये भी 10 डाइन है ना, और ये भी फोर्स लग रहा है 10 डाइन का, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है कि नहीं, और इसकी डायरेक्शन बेटा ऐसे है। तो हमें ना ये जो पॉइंट है, देखो ध्यान से, इस P पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि हम, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो हम बनाते हैं नया डायग्राम। देखो ध्यान से, हम ये एंगल दे दिया इस तरह, ये तो 10 डाइन का फोर्स है, और ये वाली डायरेक्शन देखो बेटा, ये वाली डायरेक्शन इसको दे दो, क्योंकि ये जो 10 डाइन है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो हमने इसको इस डायरेक्शन में बना दिया। ये रहा 10 डाइन का फोर्स। अब देखो ये जो पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से ये एरो भी अवे जा रहा है और ये एरो भी अवे जा रहा है, तो ये है इन दोनों के बीच का एंगल, जो कि होगा 120 डिग्री। समझ में? क्योंकि ये एंगल कितना है, ये है 120 और ये 60, तो पूरा हो जाएगा 180, तो ये 120 डिग्री है। तो फिलहाल तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो 10 डाइन का फोर्स है और ये जो 10 डाइन का फोर्स है, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। अब पूछा क्या है मेरे दोस्तों, पूछा है हमसे फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। भैया रिजल्टेंट पूछा है हमसे, है ना। ये जो फोर्स है ना 10 डाइन का, और ये जो फोर्स है 10 डाइन का, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट बताओ। भैया ये तो लॉजिक है, मैंने याद करवाया है। अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, और अगर ये 120 डिग्री पर इनके बीच में एंगल है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उतना ही आएगा जितनी इनकी वैल्यू है। अच्छा ये सेम होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा मेरे भाई, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, किधर आएगा, किधर आएगा, बना देते हैं। ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट, डायगोनल से मिलेगा ना, ये रहा रिजल्टेंट। तो ये भी 10 ही आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 120 है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 120, तो रिजल्टेंट भी 10 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ये 25 गलत, 15 गलत, 10 डाइन, ये रहा सेकेंड ऑप्शन। हमेशा याद रखो बेटा, ये लॉजिक हमेशा याद रखो, क्या कि अगर ये ए वेक्टर है और ये क्या है, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 120 डिग्री, तो अगर इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, अगर इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, ये जो रिजल्टेंट आएगा ना इस डायरेक्शन में बेटा, ये भी 5 यूनिट ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल 120 है। वही लॉजिक यहाँ लग गया। ओके।